welcome back in my YouTube channel Anka Tutorial by Poonam Ma'am. So please like, share and subscribe. तो चलिए आज का मेरा जो टॉपिक है नया हिंदी का उसे शुरू करते हैं। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो हमने भाषा को समझा था और आज का जो मेरा सेकंड टॉपिक है हिंदी में उसका नाम है वर्ण विचार। क्या नाम है मेरे आज के टॉपिक का? वर्ण विचार यानी कि ऑर्थोग्राफी। वर्ण का मतलब जो ऐसा वर्ण या ऐसा एक छोटा शब्द जिसको आप तोड़ नहीं सकते, उसके और छोटा रूप कोई हो नहीं सकता। वर्ण क्या है? किसी भी वर्ण माला का सबसे छोटा जो हिस्सा होता है, जो सबसे छोटी जो इकाई होती है वो क्या है? हमारी वर्ण। उन्हीं वर्णों से कैसे शब्द हमारे बनते हैं वही वर्ण विचार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, हमारी जो हिंदी में जो वर्ण विचार है इसको दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है इसको। पहला है आपका स्वर और दूसरा है आपका व्यंजन। ठीक है बच्चों, ये सब हमको पता है, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन जस्ट रिकॉल के लिए छोटी छोटी वीडियो में मैं आपको ये एक बार से दोबारा रिपीट करवा रही हूँ। ठीक है, वर्ण विचार दो आते हैं इसके अंतर्गत। वर्ण विचार को मतलब दो भागों में बांटा है, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है? जिनके उच्चारण में हमें किसी दूसरे शब्द का या दूसरे वर्ण का प्रयोग ना करना पड़े। ठीक है। व्यंजन जिनके उच्चारण में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, यानी कि व्यंजन वो कहलाते हैं जो स्वर की मदद से बने हुए हैं। ठीक है, स्वर सबको पता है, आ इ उ ऋषि ए आई अंग आहा, ये सब हमारे क्या है? स्वर हैं। व्यंजन का से लेकर के ज्ञा तक हमारे क्या है? व्यंजन है। तो जो हमारे स्वर हैं उनकी कितनी संख्या है? 11। ठीक है, व्यंजनों की कितनी संख्या है हमारे यहाँ? 33। स्वर और व्यंजन दोनों मिलके हमारी क्या बनाते हैं? वर्णमाला बनाते हैं। लेकिन स्वर और व्यंजन इनके अंतर्गत कई चीजें आती हैं। ठीक है, अब पहले स्वर में क्या क्या आता है? स्वर में अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, तीन चीजें किस में आती हैं? हमारे स्वर के अंतर्गत आती हैं। और व्यंजन में क्या आती हैं? ये तीन चीजें हमारी व्यंजन में आती हैं, संयुक्त व्यंजन, विशेष व्यंजन, आगत व्यंजन। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे सी टेट किसी भी टेट में इससे ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाती, ये मैक्सिमम है। ठीक है, इसलिए हम बहुत ज़्यादा ब्रॉड में नहीं जाएंगे। तो जो अनुनासिक होता है उसका जो चिन्ह है वो क्या है? ये चिन्ह है, जैसे मैंने लिखा अंग, ये बिंदी आ गई, या रंग। ठीक है, भंग, ढंग, जिनके उच्चारण में नाक का प्रयोग होता है, नाक बंद की, नाक से ध्वनि आती है, वो क्या है? हमारे अनुस्वार हैं। अनुनासिक क्या है? जिसमें मुंह और नाक दोनों की ध्वनि आती है, वो है हमारे अनुनासिक, जिसके ऊपर चंद्र बिंदी का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल के लिए चांद या माद, माद समझते हैं ना बच्चे सब, जिसमें गुफा टाइप की, जिसमें शेर रहता है, माद। विसर्ग, विसर्ग का ये प्रोनाउंस है, जैसे प्रातः। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अनुस्वार केवल नाक से ध्वनि आएगी, अनुनासिक नाक और मुंह दोनों से ध्वनि आएगी। ठीक है, अब व्यंजन में हमारे कितने प्रकार हैं? ये देखो, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। ये पूछा जाता है बच्चों कि संयुक्त व्यंजनों की कितनी संख्या है? तो क्या है हमारे? छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये हमारे क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ओके, विशेष व्यंजन क्या है हमारे? ड और ढ, ये दो हमारे विशेष व्यंजन हैं। ये भी पूछे जाते हैं, इसमें और डमरू रख देंगे, ये रख देंगे कि ये है क्या आपका विशेष व्यंजन, तो ये हमारा नहीं है। ठीक है, आगत व्यंजन क्या है? ज और फ। ये जो आगत ध्वनि वाले जो व्यंजन होते हैं ये मोस्टली इंग्लिश वर्ड से या यूरोपियन वर्ड से, इनसे थोड़ा मैच करते हैं अरेबियन वर्ड से। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिखा
लि फा फा। देखो बच्चों, ये बिंदी इस तरीके से आएगी, लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, लिखते समय नहीं लगाते लिफाफा। ठीक है, जैसे एक जी राफ आया समझ में। तो वर्ण विचार में यही चीजें हैं। स्वरों की मात्रा है, स्वर कितने हैं, 11 है, व्यंजन 33 है, अनुस्वार इससे प्रोनाउंस करते हैं, अनुनासिक ये है साइन इसका, विसर्ग का ये है, संयुक्त व्यंजन 4 है, विशेष व्यंजन 2 है, और आगत ध्वनि भी कितनी है, 2 है। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने अगले टॉपिक में। जब तक लगे रहिए, आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियोस में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।